नमस्कार। तो अग्निवीर योजना को लेकर एक बहुत बड़ा वादा सामने आया है। एक ऐसा वादा जो शायद सब कुछ बदल सकता है। आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और वो वादा है 100% नौकरी। सिर्फ 2 शब्द है ना, लेकिन ये 2 शब्द अग्निवीरों के भविष्य को लेकर जो पूरी बहस चल रही है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या है? तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 4 साल की सर्विस के बाद हर सैनिक को एक पक्की नौकरी की गारंटी दी जा रही है। अब ये दावा तो बहुत बड़ा है, तो सवाल ये उठता है कि भाई इस वादे को हकीकत में कैसे बदला जाएगा। तो देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके पीछे एक ठोस पॉलिसी में बदलाव हुआ है जो इस 100% नौकरी वाले दावे को एक मजबूती देता है। चलिए देखते हैं कि नियमों में आखिर क्या कुछ बदला है। तो ये जो बदलाव है, ये आया है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से। मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बीएसएफ के जो भर्ती नियम हैं, उनमें एक बहुत ही अहम बदलाव किया है, जिसका सीधा असर पड़ेगा पूर्व अग्निवीरों पर। और ये बदलाव कितना बड़ा है, जरा इस पर गौर कीजिए। पहले बीएसएफ कांस्टेबल की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% का कोटा था। अब इसे सीधा 10 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। सोचिए, 50%। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। और बात सिर्फ आरक्षण तक ही नहीं रुकी है। इस पूरे पैकेज को और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई और फायदे भी दिए गए हैं, जैसे कि जो पूर्व अग्निवीरों का पहला बैच होगा ना, उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी और उसके बाद वाले बैचों को 3 साल की। इतना ही नहीं, उन्हें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से भी छूट मिलेगी, मतलब वो भी नहीं देना होगा। अब जब भी कोई इतनी बड़ी पॉलिसी आती है तो उसका एक राजनीतिक पहलू भी होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बड़े बदलाव पर राजनीतिक माहौल कैसा है, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होता ही है। और यहाँ पर जो राजनीतिक खींचतान है वो बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ सरकार का बीएसएफ में 50% आरक्षण देने का ये कदम है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अग्निवीर हटाओ देश बचाओ नाम से एक सिग्नेचर कैंपेन चला रही है, जिसका सीधा सीधा मकसद इस योजना को पूरी तरह से खत्म करवाना है। तो इस पूरी राजनीतिक बहस मुबाहिसे के बीच एक एक्सपर्ट की राय सुनना भी बहुत जरूरी हो जाता है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे इस योजना को एक अलग ही मतलब एक ऐतिहासिक नजरिए से देखते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जनरल नरवणे हमें याद दिलाते हैं कि सेना में जो सर्विस की शर्तें हैं वो हमेशा से बदलती रही हैं। मतलब 1970 के दशक में सैनिक लगभग 10 साल की सर्विस करते थे और फिर बिना पेंशन के घर चले जाते थे। फिर 1980 के दशक के बाद पेंशन पाने के लिए सर्विस को बढ़ा के 15 साल कर दिया गया। तो उनके मुताबिक अग्निवीर योजना इन दोनों के बीच का एक रास्ता है। और जनरल नरवणे का जो आकलन है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है। वो साफ कहते हैं कि कोई भी स्कीम 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ कमियां तो रहेंगी ही। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड नज़रिया है जो बताता है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। इसके साथ ही जनरल नरवणे इस बात पर भी जोर देते हैं कि अग्निवीरों ने फील्ड में ऑपरेशंस में अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर दी है और उनका ये प्रदर्शन इस योजना में भरोसा बनाए रखने की एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अग्निवीर योजना को लेकर एक बुनियादी बहस है जो अभी भी खत्म नहीं हुई है, और ये बहस जुड़ी है समय और ट्रेनिंग से। देखिए, जो लोग इस योजना की आलोचना कर रहे हैं, जिनमें कुछ पूर्व सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं, उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि एक सैनिक को पूरी तरह से टेक्निकली और फील्ड में माहिर होने के लिए कम से कम 6 से 7 साल का वक्त लगता है। और यहीं पर आकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या 4 साल का समय आज के दौर की जो लड़ाइयां हैं उनकी जटिलताओं के लिए एक सैनिक को पूरी तरह तैयार करने के लिए काफी है? और ये सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, ये सवाल हमारी सैन्य तैयारी से भी जुड़ा है। तो कुल मिलाकर अग्निवीर योजना एक गहरी बहस का विषय बनी हुई है। इसमें एक तरफ है अग्निवीरों की जॉब सिक्योरिटी, तो दूसरी तरफ है हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी। अब इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनता है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।